नमस्कार साथियों। यंत्र, मंत्र और तंत्र ये तीन बहुत ही प्रचलित शब्द हैं, पर ये तीनों हैं क्या? आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यंत्र का संबंध भौतिक या फिजिकल उपकरण से है, मंत्र का संबंध मानसिक या साइकोलॉजिकल प्रक्रिया से है, जबकि तंत्र का संबंध आत्मिक लक्ष्य या स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन से है। तो यंत्र यानी शरीर और तंत्र यानी आत्मा के बीच में मंत्र यानी मन है, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति शारीरिक मानसिक सुख, समृद्धि या आत्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम एक ऐसे सरल, सटीक एवं महाशक्तिशाली वशीकरण या मोहिनी मंत्र के बारे में जानते हैं, जिसका प्रयोग करके कोई भी पुरुष या स्त्री अपने मनवांछित फल को सिर्फ 3 दिन में पा सकते हैं। सच कहें तो इस मंत्र को हम वशीकरण का रामबाण भी कह सकते हैं। इस सरल व सटीक वशीकरण मंत्र का प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति, जैसे शादी ब्याह करने, नौकरी या धंधे में तरक्की करने, संतान की प्राप्ति तथा किसी को अपने वश में करके मनोवांछित फल पाने के लिए कर सकता है, बशर्ते कि वह काम किसी दूसरे को हानि पहुंचाने या गलत नियत के साथ न किया जा रहा हो। दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ यह बताना आवश्यक है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही इस वशीकरण या मोहिनी मंत्र के असली अधिष्ठाता हैं। कृपया इस महामंत्र को सिद्ध एवं प्रयोग में लाने की विधि को ध्यान से सुनें और जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा ही करें। पहला, वशीकरण के इस महामंत्र की सिद्धि का आरंभ वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, पर जन्माष्टमी या किसी भी माह के अष्टमी की रात 12 बजे से की जाए तो इसका परिणाम कुछ अलग ही होगा। इसकी सिद्धि के लिए एक आसन जिसमें साधक बैठ सके, सरसों तेल से प्रज्वलित एक दीपक तथा मंत्र की जाप के लिए 108 मनकों वाला एक माला की जरूरत होती है। सिद्धि के समय साधक को साफ सुथरा एवं आरामदेह कपड़ा पहनना चाहिए। मंत्र का जाप दीपक के सामने सुखासन में बैठकर करें। मंत्र सिद्धि के लिए दिशा का कोई बंधन नहीं है। दूसरा, वशीकरण के इस मंत्र का प्रयोग करने वाले साधक को मान लीजिए कि अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका को वश में करना है, तो उसे ध्यान में रखते हुए देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे प्रियम कृष्ण त्वमाहं शरणं गतः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जाप करना है। इसी तरह यदि संतान या अन्य वस्तु की चाह है तो उसी के हिसाब से प्रियम के बदले तनयम या कुछ और हो जाएगा और बाकी के मंत्र वैसा ही रहेगा। यानी संतान की प्राप्ति के लिए देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमाहं शरणं गतः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय हो जाएगा। तीसरा, इस वशीकरण मंत्र का जाप एकाग्र चित्त से बोलकर
या मन ही मन सुमिरन करके किया जा सकता है। दूसरे और तीसरे दिन की रात्रि 12 बजे इसी क्रिया को उसी जगह पर वैसे ही फिर से दोहराना है, अर्थात मंत्र की सिद्धि की प्रक्रिया पूरी होने में 3 रात लगेंगे, जिसके बाद यह मंत्र प्रयोग के लिए सिद्ध हो जाएगा। चौथा, मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया के दौरान एवं उसके पश्चात 3 दिन साधक को अपनी मनचाही चीज, यदि कोई वस्तु है तो उसकी इस तरह से कल्पना करना है कि वह उसे प्राप्त हो गया है, और मनचाही चीज यदि कोई व्यक्ति है तो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बात करनी है। लेकिन यदि बात करना संभव न हो तो उसके फोटो को अपने पास में रखकर उसे वश में कर लेने की कल्पना करना है। 5वां और अंतिम बात यह है कि इस महामंत्र की सिद्धि के लिए साधक का एकाग्रचित्त होना एवं इस मंत्र के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास का होना आवश्यक है। मंत्र की सिद्धि एवं प्रयोग के समय साधक का मन यदि संदेह से भरा रहेगा तो मंत्र की सिद्धि एवं मनवांछित फल के पूरा होने में भी संदेह ही रहेगा, क्योंकि इस मंत्र के आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 में स्वयं कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे पार्थ, जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे भजते हैं मैं भी उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूँ। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, और यदि आप पूरे मनोयोग से इसे करने को तैयार हैं तो आपके सारे इरादे पूरे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपके सपने साकार होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।